आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बारे में, जिसमें लगातार देरी हो रही है। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। क्यों? बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इसका अध्यक्ष कौन होगा, ये न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि देश की सियासत के लिए भी बड़ा मसला है। तो चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 2023 में ही खत्म हो चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों और फिर महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव के चलते उन्हें बार बार एक्सटेंशन दिया गया। अब जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी, और बीजेपी का नियम है एक व्यक्ति एक पद, यानी अब पार्टी का नया अध्यक्ष चुनना ही होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं दिख रहा। यही वजह है कि प्रक्रिया अगस्त 2025 तक खिंच सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर देर हो क्यों रही है, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों का इसमें क्या रोल है, साथ ही रेस में कौन कौन दिग्गज शामिल है। चलिए एक एक करके सब कुछ डिकोड करते हैं। बीजेपी का अपना संविधान है और इसके मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी हो सकता है कि जब देश के कम से कम 50 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव पूरे हो जाएं। अभी तक सिर्फ 14 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, जबकि कुल 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी अभी 5 से 6 राज्यों में चुनाव होने बाकी। अब ये प्रक्रिया इतनी जल्दी पूरी नहीं हो रही, क्योंकि कुछ बड़े प्रदेश अध्यक्ष चुनना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहे हैं। खासकर यूपी, एमपी, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में संगठनात्मक और राजनीतिक समीकरण को साधना आसान नहीं। यूपी भारत की सियासत का दिल है। 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटों वाला ये राज्य बीजेपी के लिए सबसे अहम है। लेकिन यहाँ प्रदेश अध्यक्ष चुनने में देरी हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं और उनकी लोकप्रियता को कोई मुकाबला नहीं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी भाजपा को सिर्फ 33 सीटें मिली, जो 2019 की 62 सीटों से बहुत कम है। इस नतीजे ने पार्टी को सोचने में मजबूर कर दिया है कि संगठन को और मजबूत करना होगा। भाजपा चाहती है कि यूपी में संगठन की कमान ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग नेता को दी जाए। इससे 2027 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। लेकिन सही चेहरा ढूंढना आसान नहीं। कई नेता जैसे केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक इस रेस में हैं, लेकिन गुटबाजी और शीर्ष नेतृत्व की दुविधा के चलते फैसला अटक रहा है। एमपी की भी कुछ ऐसी ही कहानी। यहाँ मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के 5 साल पूरे हो चुके। अब नया चेहरा लाने की बात हो रही, लेकिन यहाँ भी जातिगत समीकरण अहम है। मोहन यादव का प्रभाव, मुख्यमंत्री मोहन यादव ओबीसी समुदाय से, इसलिए बीजेपी संगठन की कमान किसी श्रवण, ब्राह्मण या ठाकुर या फिर दलित आदिवासी नेता को दी जा सकती, ताकि वोटर बेस का बैलेंस बना रहे। एमपी में भी कई गुट सक्रिय हैं। शिवराज सिंह चौहान जो अब केंद्र में है, उनका प्रभाव अभी भी है। ऐसे में सही कैंडिडेट पर सहमति बनाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। बीजेपी और आरएसएस का रिश्ता पुराना है। आरएसएस बीजेपी का वैचारिक आधार है और पार्टी कोई भी बड़ा फैसला बिना संघ की सहमति के नहीं लेती। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भी आरएसएस की राय बहुत मायने रखती है। अब बात करते हैं उन दिग्गजों की जिनके नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में सबसे ऊपर है। ये सभी नेता या तो आरएसएस की पृष्ठभूमि से हैं या बीजेपी के खाटी कार्यकर्ता। शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, मनोहर लाल खट्टर, जी किशन रेड्डी। बीजेपी चाहती है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुन लिया जाए। बिहार में बीजेपी का गठबंधन नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी के साथ है। लेकिन 2024 के चुनाव में एनडीए को बिहार में सिर्फ 30 सीटें मिली, जो 2019 के 39 सीटों से कम है। ऐसे में बीजेपी एक ऐसा अध्यक्ष लाना चाहती है जो संगठन को मजबूत करे और बिहार में एनडीए को बड़ी जीत दिलाए। यही वजह है कि पार्टी कोई जल्दबाजी नहीं कर रही। सूत्रों के मुताबिक जुलाई 2025 तक बाकी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव पूरे हो सकते हैं। इसके बाद अगस्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में बुलाई जा सकती है, जहां नए अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगेगी। तब तक जेपी नड्डा ही अध्यक्ष बने रहे। शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव या कोई और इस रेस में बाजी मारेगा, और क्या बीजेपी की ये देरी उसकी रणनीति का हिस्सा है या वाकई कोई पेच फंसा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।